चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए डियर स्टूडेंट्स, और सभी विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम VBI क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है, और ये सब प्रश्न है डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मत कहिए। तो बस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों कि किसी आवेशित चालक के खोखले गोले के अंदर जो विद्युत दोस्तों क्षेत्र होता है वो क्या होता है। तो देखिए किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र दोस्तों आपका 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। देखिए धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो आपका अपसरित होता है, क्या होता है डिफ्यूज्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, जितना क्वेश्चन करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किलोवाट घंटा 200 मात्रक है, वो आपका किसका मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन आपको याद करना है। PDF नोट्स के लिए नीचे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए लेंस का नियम दोस्तों किसके संरक्षण का परिणाम है। देखो लेंस का नियम है दोस्तों वो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। किससे डियर स्टूडेंट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है दोस्तों, उससे लेंस का नियम संरक्षित होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखेगा लेंस का नियम है किसके संरक्षण से संबंधित नियम है। तो याद रखेगा ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स नहीं ले, इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। 100% क्वेश्चन नहीं लड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं लड़ेगा तो दुगुना तिगुना चौगुना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन लड़ेगा 100%। आपको प्रूफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। PDF नोट्स का प्रूफ भी देंगे कि 100% लड़ा है, और साथ में PDF नोट्स भी देंगे। चलिए यहाँ से देखिए, मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान दोस्तों कितना होता है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को याद रखना। मुक्त आकाश परावैद्युता का जो मान होता है वो 8.85 गुना 10⁻12 फराडे बटा मीटर होता है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलो देखो डायनेमो का कार्य सिद्धांत है दोस्तों। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो याद रखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। देखो प्रतिघात जो होता है दोस्तों उसका मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है। प्रतिघात जो होता है डियर स्टूडेंट उसका मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है। ओम देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता दोस्तों वो बढ़ती है घटती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने पर उसकी आवर्धन क्षमता दोस्तों वो इंक्रीज यानी कि बढ़ती है। चलिए यहाँ से प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश को किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना जो होता है डियर स्टूडेंट आपका क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ से देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान दोस्तों वो बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान दोस्तों वो बढ़ या घट सकता है। दोस्तों बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और एग्जाम हॉल में एकदम कमाल करने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा देखिए, लोहा लौह चुंबकीय होता है, कोबाल्ट भी लौह चुंबकीय होता है, निकेल भी लौह चुंबकीय होता है। इसलिए आपका दोस्तों लोहा हो जाएगा क्या होता है, लौह चुंबकीय। सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा लौह चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों मात्रक क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है डियर स्टूडेंट इसका जो मात्रक होता है वो आपका वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों, वेबर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का, एम्पियर धारा का। तो याद रखेगा बी नंबर। और सभी विद्यार्थी से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस नंबर पर PDF नोट्स के लिए ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आपको दोस्तों नंबर दिख रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, नीचे भी आपको नंबर शो रहा है, उस नंबर पर ज़रूर कॉल या मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। तो याद रखेगा टेस्ला, ऑप्शन ए। देखो विद्युत फ्लक्स होता है दोस्तों उसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक जो होता है दोस्तों वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, हीलियम का न्यूक्लियस देखिए कहाँ पर दिया गया, हीलियम का नाभिक ऑप्शन बी में दिया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए एक टेस्ला होता है, देखिए एक टेस्ला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक टेस्ला जो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एक टेस्ला होता है।
चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? ई बराबर एच बी होता है। देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है ई बराबर एच बी होता है। क्या होता है? ई बराबर एच बी। ई बराबर एच बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस विभाग में पाई जाती है? देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस विभाग में पाई जाती है? तो वो आपका बामण श्रेणी होता है। ठीक है ना डी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दिस विभाग में पाई जाती है? तो याद रखिएगा बामण श्रेणी। चलिए जाल के लिए क्रांति कोण होता है? देखिए जाल के लिए जो क्रांति कोण होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो देखो जाल का जो क्रांति कोण होता है दोस्तों वो 48.75 होता है। क्या होता है दोस्तों? 48.75 जो होता है जाल के लिए ये क्रांति कोण होता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हीरा का पूछेगा तो 24 पॉइंट होता है, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर। देखो विभव मापी से मापा जाता है। देखिए विभव मापी से दोस्तों सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश का दोस्तों पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई। अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो यहाँ से पूछा पृष्ठ घनत्व तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होगा, इसीलिए बी नंबर। चलिए पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल करना पीडीएफ नोट्स के लिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो पानी का पैरावैद्युतांक दोस्तों 80 है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? कितना होता है? 80 है। देखिए पीडीएफ नोट्स इसीलिए लेना है डियर स्टूडेंट, 100% आपका क्वेश्चन लड़ेगा। अगर नहीं लड़ा तो दोस्तों आपको दोगुना तिगुना चौगुना पैसा दिया जाएगा, लेकिन आपका ये दोस्तों 100% विश्वास है कि लड़ेगा। हम आपको प्रूफ भी देंगे, मैसेज के आप प्रूफ ले लीजिएगा तभी आपको पीडीएफ नोट्स खरीदने के लिए बोलेंगे। चलिए बहुत कम चार्ज है जो कि हर बच्चा ले सकता है, गोलगप्पा तो ऐसे ही खा लेते हैं। चलिए उसी के जैसा पैसा है। चलिए यहाँ से देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल जो होगा बाई जेड तल की दिशा में होगा, तो बाई जेड तल ऑप्शन सी में है। देखो यदि समरूप दोस्तों किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके अंदर भीतर का जो विभव होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो उसके अंदर विभव जो होता है दोस्तों धनात्मक और समरूप होता है। क्या होता है? धनात्मक और समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक वाट क्या होता है? देखिए एक वाट जो होता है दोस्तों, एक वाट क्या होता है? जूल प्रति क्या होता है? सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। एक वोल्ट बराबर क्या होता है? तो जूल प्रति कूलाम होता है। एक वोल्ट जो होता है दोस्तों वो आपका जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? एक जूल प्रति कूलाम। आप लोग देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एम्पियर क्या होता है? एक ओम क्या होता है? तो ओम जो होता है दोस्तों जूल प्रति, चलिए जी जूल प्रति कूलाम नहीं होता है। वोल्ट बटा एम्पियर जो होता है दोस्तों ये आपका एक ओम होता है। अगर एक म्यू पूछेगा तो एम्पियर बटा वोल्ट, लेकिन यहाँ से वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएगा एक ओम बराबर। चलिए एक म्यू बोला तो उसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर बटा वोल्ट हो जाएगा। एक म्यू का क्या होगा? देखो ओम का उल्टा म्यू होता है, आपको पता नहीं तो पता होना चाहिए क्योंकि चालाकता का मात्रक म्यू होता है। देखो MHO होता है वो OHM होता है, ये दोस्तों इसका विपरीत हो गया, इसीलिए म्यू है MHO है, यानी कि ओम का उल्टा एम्पियर बटा वोल्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक वाले दोस्तों विभव मापी से मापा जाता है, सी नंबर। किरचॉफ का बिंदु नियम है दोस्तों, बताइए बिंदु नियम किरचॉफ का जो होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का होता है। बिंदु नियम जो होता है किरचॉफ का आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है दोस्तों ये भी आपको बतलाना है। चलिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है दोस्तों ये भी आवेश का संरक्षण सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम है। देखिए किरचॉफ का दोस्तों दूसरा नियम क्या है? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का है। ठीक ना डियर? किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। चलिए ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। अगर आदर्श लगा देगा ना, अगर आदर्श एमीटर, तो आदर्श एमीटर का 0 होता है। अब वोल्ट मीटर का दोस्तों बहुत अधिक होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। तो ए मीटर पूछा तो बहुत कम होगा, ऑप्शन सी। चलिए आदर्श एमीटर अब आ गया, तो आदर्श एमीटर आ गया तो 0 लगा दीजिए, ए नंबर ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक फराडे जो होता है 296,500 कूलम होता है। चलिए मेरे प्यारे साथी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो प्रहलाद सर से यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 9142529134। इस नंबर पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर दोस्तों कॉन्टेक्ट या कॉल या मैसेज ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।